हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बंगाल में एक ट्रेन हादसा हुई जिसमें 15 लोगों की जानें चली गई और 60 लोग से ज़्यादा लोग घायल हो चुके। सरकार ने सभी को मुआवजा भी दे दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि ट्रेन की जो हादसा है इसका वजह क्या रहा। आखिर जिम्मेवार कौन होगा? नो डाउट जिम्मेवारी तो जो भी गवर्नमेंट के हाथ में रेलवे है उसे ही लेना पड़ेगा, लेकिन जो जिम्मेवारी रियलिटी में जिसके पास थी उसकी भी बात हम लोग करेंगे। इस ट्रेन में जो वजहें सामने निकल कर आई कि ट्रेन जो हमारा पैसेंजर ट्रेन लगी हुई थी और पैसेंजर ट्रेन में जो मालगाड़ी जाकर पीछे से हिट किया, तो पीछे से जो मालगाड़ी जाकर हिट किया उससे क्या हुआ कि आखिर क्यों ऐसा, क्या सिग्नल हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है या जो लोको पायलट था उसने ध्यान नहीं दिया? अगर लोको पायलट को ध्यान रहता, ट्रेन का ब्रेक फेल हुआ, क्या हुआ, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज 15 लोग हमारे बीच में नहीं है और यह एक बहुत ही बोल सकते हैं कि हृदय विदारक घटना है। लेकिन इस सिस्टम की सुधार कैसे किया जा सकता है? ट्रेन का एक्सीडेंट नो डाउट यह एक मशीनरी भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी इसमें क्या होगा और क्या होना चाहिए, यह भी एक फिक्स होना चाहिए। पक्ष विपक्ष यानी हमारे गवर्नमेंट का पक्ष और विपक्ष अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन जिन 15 लोगों की जान गई ये सोचना जरूरी कि किन वजहों पे गई और उन वजहों को सुधारने की कोशिश करना। मेरा यह मानना है कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, यह ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है कि लोको पायलट की कमियों के कारण हुआ होगा। बहुत सारी वजहें होती हैं और वह बहुत सारी वजहें बहुत सारे होते हैं। आए दिन पता चलता है कि लोको पायलट ने शराब पीकर ट्रेन चला रहा था, क्योंकि उन्हें थकान ज्यादा होता है, शराब पीकर ही चलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोको पायलट का ड्यूटी होता है, एक ही लोको पायलट ट्रेन को रन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब सिस्टमों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की बड़ी बात है। और जैसा कि किसी भी देश का डेवलपमेंट, किसी भी देश की सुरक्षा देश का नागरिक का भी जिम्मेवारी होता है। जैसे देश के नागरिक ही सोल्जर के रूप में सैनिक बनकर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से ट्रेन चलाने वाले एक जो लोको पायलट है वो भी देश की नागरिक है और उनकी भी जिम्मेवारी यह है कि जिन सवारियों को उन्होंने अपने गाड़ी में अपने रेल में बैठाया है उसकी रक्षा करें। तो कहना यही है कि यहां पर यह घटना घटा है, इसके लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन इन घटनाओं को कम करना हमारे जैसे लोगों का ही जिम्मेवारी बन जाता है और सरकार का भी सिस्टम डेवलप और अच्छा से सिस्टम डेवलप करने की जरूरत होती है। जैसे हाल फिलहाल में यानी कवच के बारे में बताया गया था। ये कवच क्या है? ट्रेन का जो अश्विनी चौबे जी ने ट्रेन में ट्रायल भी किए थे, तो ये कवच क्या है, कवच का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं पूरा स्पेशल एक वीडियो बताने वाला हूं। अगर वो कवच टेक्निक को ट्रेनों में लगा दिया जाएगा तो कितनी घटनाएं कम हो सकती है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। आप उस वीडियो में जरूर देखिएगा, क्योंकि कवच सिस्टम को समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और आप कितने सुरक्षित हो जाएंगे, आपकी सुरक्षा कितना मायने रखता है, इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना बहुत जरूरी है। ट्रेन नया तो आ गया, हमारी मांगे हैं, ट्रेन नया नया तो ला रहे हैं, वंदे भारत ला रहे हैं, अमृत भारत ला रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम उन लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं जिनको सही में ट्रेन जीवन दाता है। बोगियां, जनरल बोगी की ट्रेन, अभी भी ट्रेनों में जनरल बोगियां कम है और अभी भी ट्रेन की स्थिति पहले के जैसा ही है, जनरल बोगियों की स्थिति वैसा ही है।
ट्रेन बढ़ी है, हम बातें मानते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक, बहुत सारा ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है, बहुत सारा ट्रैक बना है, लेकिन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा और जनरल बोगी पे भी ध्यान देना होगा, उसे भी डेवलप करना होगा, जिससे सामान्य नागरिक भी अच्छे से ट्रेवल कर सके। मैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से बेटर है। बहुत सारा डेवलपमेंट हम लोग अपने आंखों से ट्रेन में देखा है। बहुत सारा आपका ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ट्रेन का एक्सीडेंट जब से गवर्नमेंट आई है तब से इसका रेशियो बहुत ही कमा है। लेकिन ये कमा है, इससे बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। अभी भी ट्रेन का सिस्टम को और अच्छा फैसिलिटी के साथ देना जरूरी है, और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जनरल बोगी पे और वैसे जगहों पे जहां ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छा नहीं है, जैसे अगर एक मैं छोटा सा बात करता हूं, धनबाद के ट्रेन अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत ऐसा कम ट्रेन है, हमेशा वेटिंग ही मिल रहा है। क्यों ऐसी? यहां पर धनबाद जैसे शहर में ट्रेन की व्यवस्था एक भी डेवलप नहीं हुई है। तो आप हर तरीके से मैनेज करके, मेजर करके ट्रेन को डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और रक्षा की ओर, मतलब सुरक्षा की ओर, प्रगति की ओर बढ़िए। यही हमारा सरकार से मांग है। आशा करते हैं कि कभी भी, आशा और भगवान से दुआ भी करते हैं कि कभी भी ऐसी घटनाएं न घटे जिससे ट्रेन के वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।